तो फाइनली दोस्तों बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी न्यूज़ जारी किया गया और इसके तहत कहा गया कि 31 तारीख तक अगर आप राशन के लाभुक हैं, यानी अगर आप राशन उठाते हैं, राशन ले आते हैं, तो ई केवाईसी कराना होगा अनिवार्य। यानी अगर आप ई केवाईसी नहीं कराते हैं तो जनवरी से अनाज मिलना बंद हो जाएगा। यहाँ पर आखिरकार ये ई केवाईसी क्या है, इसको ई केवाईसी कराने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, ई केवाईसी में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, और साथ ही में अगर आप ई केवाईसी नहीं कराते हैं तो क्या सच में आपका राशन मिलना बंद हो जाएगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इन सारे सवालों को हम बहुत ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को हम बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है, हम पूरे विस्तार से समझने का पूरा प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप राशन उठाते हैं, यानी अगर आप राशन उठाते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ आपके लिए ही है। देखिए यहाँ पर कहा गया कि आधार से जुड़ा, अगर मान लीजिए आप राशन उठाते हैं तो आपके परिवार में 5 सदस्य हैं तो पांचों को ई केवाईसी कराना होगा। ये ई केवाईसी है क्या और इसको कहाँ कराना होगा? देखिए ये ई केवाईसी जो है कहाँ और कैसे कराएं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखिए कि यहाँ पर दिया गया है कि ये ई केवाईसी जो है कहाँ और कैसे कराएं। तो देखिए इसको कराने के लिए आप जहाँ से राशन उठाते हैं, जहाँ आप राशन लाने जाते हैं, वहीं पर आपको जाकर इसको ई केवाईसी कराना होगा। यहाँ पर आप विस्तार से समझिए। देखिए राशन दुकान का नज़दीकी डीलर, यानी आप जो राशन दुकान के आपके घर के आसपास जो है नज़दीक में जो डीलर होंगे उसी के पास जाकर राशन कार्ड और आधार कार्ड दोनों लेकर जाना है और पूरे परिवार के साथ जाना है। क्योंकि अगर आपका मान लीजिए परिवार में 5 सदस्य हैं, 5 में से अगर 4 का ई केवाईसी होता है और 1 का ई केवाईसी नहीं होता है तो वो एक जो व्यक्ति बचा है उसका नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा, जनवरी से उसको राशन नहीं मिलेगा। और ये 31 तारीख तक ही डेट रखा गया है। 31 तारीख तक अगर ई केवाईसी आप करा लेते हैं तो आपको राशन मिलेगा, और नहीं कराते हैं तो आपको 1 जनवरी से जो है आपको राशन मिलना बंद हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिए, आप जाइए और ई केवाईसी जल्द से जल्द कराइए, क्योंकि अब आपके पास समय केवल 1 हफ्ते का बच गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, विस्तार से समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि परिवार के सभी सदस्यों का आधार दिखाएं, और आधार दिखाने के बाद यहाँ पर फिंगरप्रिंट और आंख का स्कैन लेकर आपको जो है ई केवाईसी कर दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर राशन डीलर से नहीं करवाते हैं तो यहाँ पर कैंप भी लगेगा। यानी आपके नज़दीक अगर ग्राम पंचायत हो, पंचायत भवन हो, तो वहाँ पर क्या होगा, पंचायत भवन में अधिकारी आएंगे और कैंप लगाएंगे। वहाँ पर से भी आप क्या करिए कि वहाँ पर भी जाकर अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड ले जाकर ई केवाईसी करा सकते हैं। ऐसे आप ई केवाईसी करा सकते हैं। और इसको ई केवाईसी कराने का बिहार सरकार का लक्ष्य क्या है, क्या उद्देश्य है कि आखिरकार ये ई केवाईसी करा रहा है, तो इस उद्देश्य को भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए इसका उद्देश्य ये है कि मान लीजिए कि आपका जो है परिवार में 5 सदस्य है, उसमें से एक आदमी अब नहीं है तो 4 सदस्यों को अब राशन मिलना चाहिए, लेकिन आप 5 सदस्यों का राशन उठा रहे हैं। इसी के लिए इसका जो है ई केवाईसी कराया जा रहा है। और ऐसा भी स्थिति पैदा हो सकती है। देखिए मान लीजिए आपके सदस्य में 5 को राशन मिलता है, लेकिन अब आपके परिवार में 7 सदस्य हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में भी ई केवाईसी आपका जो 2 छूटे हुआ है उसको भी आप 2 को जुड़वा सकते हैं और आपको 7 आदमी का राशन ले सकते हैं। यानी यहाँ पर ये छूटे हुए को भी जोड़ने के लिए और जो हटाने के लिए, यानी आप ये दोनों कह सकते हैं कि ई केवाईसी इन दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये 31 तारीख तक इसका डेट दिया गया। 31 तारीख तक अगर आप सुधार करा लेते हैं तो ठीक है, अगर 31 तारीख तक अगर आप सुधार नहीं कराते हैं तो फिर ये आपको अनाज मिलना बंद हो जाएगा 1 जनवरी से। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो हम मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।